नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की टीम भारतीय व्यायाम का प्रसार और प्रसार महाराष्ट्र में करते रहते रालेगांव सिद्धि के वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे से प्राध्यापक संजय तिरथकर ने मंडल के विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर उन्हें संस्था का 1994 यानी स्वाधीनता पूर्व से लेकर आजादी मिलने के बाद का अब तक का पूर्ण इतिहास बताया। व्यायामशाला के संस्थापक गुरुवर्य अंबादास पंत वैद्य ने दूरदृष्टि रखकर युवकों को बलशाली कर देशभक्ति की भावना उनमें निर्माण कर आजादी मिलने की दृष्टि से यह संस्था स्थापित की। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने व्यायामशाला को बड़ा आयाम दिया। डॉक्टर माधुरी चेनके ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भारतीय व्यायाम के प्रचार का बीड़ा उठाया। वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे ने यह जानकारी लेकर व्यायामशाला की काफी प्रशंसा की। उन्होंने करीबन आधे घंटे तक चर्चा की। अंबादास पंत वैद्य व प्रभाकर वैद्य का परिवार संस्था बढ़ाने और देश के लिए कार्य करने वाला परिवार है, ऐसा अन्ना हजारे ने कहा। इस अवसर पर अन्ना हजारे ने कहा कि वे 10 वर्ष पूर्व अमरावती इस संस्था में आकर गए हैं। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के विद्यार्थी देश के प्रत्येक गांव में है और यह विद्यार्थी युवकों को बलशाली करने और शारीरिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यही सच्चा देश कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्था 110 साल से लगातार युवकों के विकास करने, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निर्माण करने का काम कर रही है। यह काफी प्रशंसनीय बात है। अन्ना हजारे ने इस अवसर पर प्राध्यापक तिरथकर के साथ रहे मंडल के युवकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सभी युवकों से कहा कि देश के लिए कार्य करो, चरित्रवान बनो, जीवन में कष्ट करो और आगे बढ़ो। इस मौके पर प्राध्यापक तिरथकर के साथ प्राध्यापक विलास दलाल, प्राध्यापक संतोष इंगोले भी उपस्थित थे। पर्यावरण दिवस निमित्त 2024-2025 के लिए मनपा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा शिव टेकरी पर 350 पौधे लगाए जाने वाले हैं। शहर के नालों के तट पर 50,000 बाम्बू के पौधे लगाने का नियोजन प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। बाम्बू के पेड़ों के कारण नालों का सौंदर्य भी खिलेगा। नालों के तट पर रहने वाले नागरिकों के लिए बाम्बू के पेड़ों के कारण सुरक्षा दीवार तैयार होगी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सामाजिक संगठन के साथ ही मनपा, सामाजिक वनीकरण और वन विभाग की तरफ से संपूर्ण जिले में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। विविध विभागों को लक्ष्य दिया जा रहा है। जिले में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। इस वर्ष मनपा प्रशासन ने ही मनपा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का नियोजन किया है। इन पौधों के लिए मनपा उद्यान विभाग द्वारा जिलाधिकारी व सामाजिक वनीकरण विभाग से पौधों की मांग की गई है। मनपा के उद्यान शाला सामाजिक संगठन के माध्यम से ये पौधे लगाए जाएंगे। शनिवार को अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंसानी नहीं, भीषण गर्मी का असर पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। पाला से भीवकुंडी रोड पर स्थित पोल्ट्री फार्म में लू लगने से हर दिन सैकड़ों मुर्गियां मर रही है। भीषण गर्मी ने सर्वत्र त्राही त्राही मचा रखी है। गाँव की सड़कें सुनसान हो गई है। करीब 10 साल से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे किसान भूपेश राणे आर्थिक दिक्कत में आ गए हैं। इस पोल्ट्री फार्म पर रोजाना मुर्गियां लू के कारण मर रही है। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपनी खेती के लिए एक पूरक व्यवसाय शुरू किया और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। विद्युत वितरण कंपनी की ढिलाई और भीषण गर्मी के कारण किसान को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ ही घंटों के लिए भी फार्म में बिजली सप्लाई बंद होने से भी मुर्गियां मर रही है। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र पोल्ट्री फार्म संचालक एसोसिएशन द्वारा सौर ऊर्जा प्रकल्प की सब्सिडी के प्रयास को भी सफलता नहीं मिल रही। अमरावती जिले का महिला व बाल कल्याण विभाग बाल विवाह रोकने कार्यरत रहने का दावा कर रहा है, किंतु 26 मई को जिला सरकारी अस्पताल में मेलघाट की एक नाबालिग की प्रसूति ने पिछले वर्ष हुए बाल विवाह की पोल खोलकर रख दी, जिससे धारनी पुलिस ने ग्राम टेम्बुरुरु के रुई पठार निवासी संतुलाल ठाकरे उम्र 24 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्रामीण नाबालिग गर्भवती की प्रसूति के बाद अब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। तब उसने बताया कि पिछले वर्ष 17 मई 2023 को उसका विवाह संतुलाल ठाकरे से करवाया गया था। उसके बाद वह गर्भवती हुई। 26 मई को उसे प्रसूति के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे मेलघाट में पिछले वर्ष हुए बाल विवाह की पोल खुल गई है।
पिछले 1 से 1.5 माह से अमरावती शहर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग मजीप्रा व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का मनमाना काम शुरू है। वर्तमान में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, जिसके चलते पानी की मांग भी बढ़ चुकी है। इस स्थिति में नागरिक पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 1-1.5 माह से शहर में मजीप्रा व महावितरण ने नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है, जिससे शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार 3 जून को मजीप्रा कार्यालय पर दस्तक देने का ऐलान किया है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संकट से त्रस्त नागरिकों को सोमवार 3 जून को सुबह 11 बजे शिव टेकड़ी के पास स्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित रहने का आह्वान किया। जानकारी के अनुसार सोमवार 3 जून को सुबह 11 बजे मजीप्रा कार्यालय में कार्यकारी अभियंता उपरेलू के साथ अमरावती शहर की जल समस्या के बारे में शहर की जलापूर्ति का नियोजन किस तरह है, इस बाबत चर्चा कर जल संकट का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासक राज में अमरावती महानगर पालिका को इन दिनों विभिन्न आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पहले 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि के लिए मनपा के कर्मचारी संगठन ने 7 दिन तक बेमियादी काम बंद आंदोलन किया। उस समय निगमायुक्त देवीदास पवार ने 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2021 तक की 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि 5 समान किस्तों में 5 वर्ष में अदा करने का वादा कर्मचारियों से किया। आयुक्त के इस आश्वासन पर विश्वास रखकर कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन मनपा में कार्यरत 700 ठेका कर्मी पिछले 3 माह से वेतन से वंचित है। हालांकि उन्हें 1 जून शनिवार को मार्च माह का वेतन दिया गया, लेकिन अब जून शुरू हो जाने से फिर 3 महीने का वेतन बकाया हो गया है। तंगहाली के कारण महानगर पालिका ने ठेका कर्मियों के लिए निजी एजेंसी नियुक्त की थी, लेकिन महानगर पालिका की यह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रही है, बल्कि सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। ठेका कर्मियों को घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस महीने शाला में प्रवेश से लेकर शालेय खर्च का बोझ आन पड़ा है। उसमें 3 माह से वेतन के लाले भी पड़े हैं। 1 जून को भातकुली तहसील के 2 गांवों में नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 6,70,000 के बीज व 3,60,000 की खाद सहित 10,30,000 के कृषि माल की बिक्री पर बंदी लगाई गई है। साथ ही 3 कृषि उपकेंद्र संचालकों को नोटिस दिया गया है। तहसील कृषि विभाग के उड़न दस्ते की टीम ने यह कार्रवाई की। कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने तहसील के कृषि सेवा केंद्रों की जांच शुरू की है। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर बीज अधिनियम के तथा रासायनिक खाद नियंत्रण आदेश में लिखे हुए नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसमें कपास, सोयाबीन के बीज के साथ ही सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का समावेश है। 3 कृषि सेवा केंद्रों संचालकों को बीज अधिनियम की पूर्ति नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आगामी 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस की तैयारियां हरिना परिवार द्वारा जोरों शोरों से शुरू की गई है। प्रतिवर्ष एक नई परिकल्पना के साथ विश्व नेत्रदान दिवस पर नेत्रदान प्रचार एवं प्रसार का कार्य, आम जनता में जन जागृति का कार्य किया जाता है। इस वर्ष एक नई परिकल्पना घर घर से निकलेगा नेत्रदाता गर्व करेगी भारत माता के माध्यम से नेत्रदान का प्रसार एवं प्रेरणा का संदेश सारे विश्व को समिति द्वारा दिया जाएगा। आयोजन के सुचारू रूप से नियोजन हेतु हरिना फाउंडेशन की आम सभा का आयोजन लोहाना महाजनवाड़ी में संपन्न हुआ। इस सभा में आयोजन के नियोजन हेतु विविध समितियों के माध्यम से सदस्यों में कार्यों का विभाजन किया गया। पदयात्रा नियोजन समिति में राजेंद्र भंसाली, नरेश सोनी, सुरेश वसानी, आलेख खंडेलवाल, घनश्याम वर्मा, दिलीप सदार, जीवन गोरे आदियों का समावेश किया गया है। चांदूर बाजार से 3 किलोमीटर अंतर पर बसे इमामपुर में विद्युत डीपी से उठी चिंगारी से पास के खेत में पड़े खाद के ढेर में आग लग गई। यह तो ग्रामवासियों की सतर्कता रही, जिससे बड़ा अनर्थ टल गया। चांदूर बाजार, मुर्शी व अमरावती से पहुंचे दमकल ने आग पर 1 घंटे में काबू पाया। इस बीच 2 मकान बाल बाल बच गए, फिर भी आग से आंशिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार इमामपुर में शेरेकर के खेत में खाद का ढेर एक जगह इकट्ठा रखा गया। शनिवार को शाम लगभग 3 बजे अचानक पास ही विद्युत डीपी से उठी चिंगारी के कारण खेत में खाद के सूखे ढेर ने आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में यह आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास के 2 मकानों तक आग की लपेटें उठने लगी। यहाँ नजदीकी विद्युत डीपी तक आग पहुँचने पर बड़ा अनर्थ होने की आशंका से ग्रामवासी थर्रा उठे, क्योंकि आग पकड़ने पर विद्युत डीपी भड़क कर ग्रामवासियों के बिजली उपकरणों का बड़ा नुकसान हो जाता। ग्रामवासियों की सूचना पर चांदूर बाजार पुलिस ने नगर परिषद को तुरंत दमकल की एक गाड़ी इमामपुर रवाना करवाई, लेकिन आग विकराल होने से मुर्शी व अमरावती पालिका से भी दमकल की एक गाड़ी बुलानी पड़ी।
इस तरह 3 गाड़ी पानी के छिड़काव के चलते 1 घंटे में आग पर काबू पाया, जिससे ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली। मोबाइल शॉप में परप्रांतीय को काम पर रखने के एक स्थानीय व्यापारी को बुरे परिणाम भोगने पड़े। राजस्थान से आया हुआ व्यक्ति दुकान मालिक की 3 लाख रुपए की स्विफ्ट कार लेकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबापेट इलाके में यह घटना घटी। आरोपी का नाम किशन बगादाराम दासी जलोर बताया जा रहा है। वही शिकायतकर्ता का नाम सुरेश मिश्राजी पुरोहित बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरोहित की अंबापेट के नावंदर कॉम्प्लेक्स में मोबाइल शॉप ही है। आरोपी किशन दासी व कमलेश पुरोहित दोनों इस दुकान में काम करते हैं। सुरेश ने दोनों कर्मियों को अंबापेट में ही रूम किराए पर लेकर दिया था। सुरेश के पास स्विफ्ट डिजायर कार है। सुरेश ने दुकान के कार्यों के लिए यह कार 3 लाख रुपए में खरीदी थी। आरोपी किशन को कार चलाना आने के कारण जब तब वह कार लेकर चले जाता था। 31 मई की रात को दुकान का दूसरा कर्मी कमलेश जब मालिक सुरेश के घर पहुंचा तो उसे किशन नहीं दिखाई दिया और कार भी गायब दिखाई दी। कमलेश ने यह बात सुरेश को बताई तो उसने किशन को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। 31 मई की रात 9 बजे तक किशन वापस नहीं लौटा तो सुरेश ने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने किशन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। नाबालिग रहते हुए गाड़गेनगर पुलिस की नाक में दम करने वाले माया गैंग के मुखिया माया और मयूर प्रकाश सोलंकी ने विलासनगर की मनपा स्कूल के पास अपने नाबालिग होने की खुशी में अपने 10 साथियों के साथ मिलकर परिसर में दहशत मचाई। इतना ही नहीं बल्कि सागर गैंग के एक सदस्य पर चाकू से हमला भी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कपिल वस्तु नगर का प्रफुल्ल सागर वानखड़े इस हमले में घायल हो गया और इसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उल्लेखनीय है कि विलासनगर में कभी सागर गैंग का मुखिया सागर वानखड़े काफी कुख्यात था। पुलिस द्वारा सागर की गैंग को खत्म किए जाने के 2-3 वर्ष बाद मयूर प्रकाश सोलंकी भी माया गैंग में अस्तित्व में आई। मयूर नाबालिग था तभी उसने शूट आउट एवं लोखंडवाला फिल्म में विवेक ओबेरॉय के माया भाई किरदार को देखने के बाद खुद को माया भाई मानने लगा था। लोग भी तब उसे बच्चा समझकर माया भाई ही बोलते थे। नाबालिग रहने के दौरान ही मयूर पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हो गए थे। उसके पिता हर वक्त उसकी टीसी और आधार कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमते थे। यही माया अब 18 साल का हो गया और पुलिस की नाक में दम करने के लिए तैयार है। बालिग बनते ही उसने 31 मई को पहला अपराध मनपा स्कूल के पास कर दिया। बिना किसी कारण के माया ने अपनी गैंग के साथ विलासनगर में दहशत मचाई। रास्ते पर बिना किसी कारण के लोगों को मारने और उन्हें धमकाने का काम किया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।